किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। एक दिन उसका बेटा भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा कि आसमान पर काली काली घटाएं उमड़ आई। जोर जोर से हवा चलने लगी और धीरे धीरे तूफान का रूप बनाया। बुढ़िया ने देखा तो वह चिल्लाकर बेटे को आवाज देती हुई बोली, भारी तूफान चला आ रहा है, भेड़ बकरियों को लेकर जल्दी घर लौट आओ बेटा। झाड़ी में भेड़ बकरियों की ताक में बैठा हुआ एक बगेरा बुढ़िया की आवाज़ सुनकर सहम गया और सोचने लगा, यह तूफान क्या बला है। जंगल में एक से एक खूंखार और बलशाली जानवर तो हैं, पर तूफान का नाम पहले कभी नहीं सुना। अब यह कौन सी नई चीज़ जंगल में आ गई है। निश्चित ही यह कोई खतरनाक चीज़ होगी, सोचकर बगेरा मन ही मन डर गया और तूफान की मार से बचने के लिए चुपचाप झाड़ियों से निकलकर भेड़ बकरियों में आ शामिल हुआ। थोड़ी देर में लड़का भेड़ बकरियों को लेकर घर लौटा और उन्हें ओबरे में ले जाकर बंद कर दिया। उसके घर लौटते ही बरसात भी शुरू हो गई। आंधी पानी और तूफान का जोर शुरू हो गया। तभी एक चोर को चोरी की बात सूझी। यही मौका है, वह सोचकर आधी रात के समय बुढ़िया के ओबरे में घुस आया और भेड़ बकरियों को टटोलने लगा। वह बुढ़िया के ओबरे से एक हष्टपुष्ट बकरे को चुराना चाहता था। अचानक उसका हाथ एक बगेले की गर्दन पर आ गया। चोर ने समझ लिया कि यही सबसे तगड़ा माल है। चुपके से उसकी गर्दन में रस्सी डाली और बाहर खींच लाया। बगेरे को लगा कि अब उसकी खैर नहीं है। तूफान ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह भैंसे कांपता हुआ चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। रातों रात वह बगेरे को निकाल कर दूर ले आया। सुबह के उजाले में जब चोर ने देखा कि वह बकरे की जगह बगेरे को बांध लाया है तो वह डर के मारे उसकी हालत बिगड़ गई। बगेरे को वही छोड़कर चोर सिर पांव रखकर भागा और वही पास के एक पेड़ के खोखले में जा छिपा। उसके हाथ से छूटकर बगेरा भी जंगल की ओर भागा और भागता ही चला गया। जंगल में उसे बेतासा भागते हुए देख भालू ने रोककर पूछा, बगेरे सरदार, आज इतनी तेजी से कहाँ दांव लगाने निकले हो। भालू को देखकर बगेरे की जान में जान आई। हाँफते हुए बोला, क्या बताऊं कलवा राजा, अब इस जंगल में हमारी दाल न गलेगी। अब यहाँ एक भयानक जंतु आ पहुंचा है, उसका नाम तूफान है। मुझे लगता है वह इस जंगल में किसी को रहने न देगा। उसके चंगुल से किसी तरह जान बचाकर निकल आया हूँ। देखो, मेरे गले में उसके हाथ की बंधी हुई रस्सी लटक रही है। वह इतना खतरनाक है कि गले से पकड़कर ही सबको काबू कर लेता है। बगेरे की बात सुनकर भालू अपने दोनों पंजे उठाकर खड़ा हो गया। क्या कहा? हमसे अधिक बलवान इस जंगल में शेर को छोड़कर और कौन हो सकता है। अभी साथ चल, मुझे दिखा उस दुष्ट को अपने एक ही पंजे से उसकी सूरत न बिगाड़ दी तो कहना। भालू को साथ लेकर बगेरा उस ओर चला जहां तूफान के चंगुल से छूटकर वह भाग निकला था। तूफान की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं कुछ न दिखाई दिया। आखिर भालू थककर उसी पेड़ की जड़ में आ बैठा जिसकी खोखले में चोर छिपा हुआ था। दोनों आमने सामने बैठकर तूफान का इंतजार करने लगे। वह आसपास कहीं नजर आ जाए तो उसकी हालत बिगाड़ देंगे। क्रोध में आकर भालू अपने हाथ पैर पटकने लगा। कहाँ है वह पाजी? धीरे धीरे उसकी पूंछ खोखले के अंदर चली गई। जब चोर ने देखा कि भालू की पूंछ उसके मुंह के पास आ पहुंची है तो उसने अपने दोनों हाथों से पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ खींचना शुरू कर दिया। यकायक भालू समझ नहीं सका कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तूफान का ख्याल आते ही वह भी चिल्ला उठा। उसने भी अपनी पूंछ को छुड़ाने में पूरी शक्ति लगा दी। नतीजा यह हुआ कि भालू की पूंछ निकलकर चोर के हाथों में चली गई। बिना पूंछ उसके हाथों से छूटकर भालू वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों भागते भागते दूर पहुंचे और एक घनी झाड़ी में जाकर दम लिया। गजब हो गया, यह कैसा जंतु है जो पूंछ की तरफ से भी अचानक हमला बोल देता है। वे तूफान के बारे में बातें कर ही रहे थे कि एक शेर की उनके पर नजर जा पड़ी। अत्यंत भयभीत हुआ जानकर शेर ने उनका हालचाल पूछ ही लिया। हाल क्या पूछते हो जंगल के राजा, अब तो इस जंगल में तुम्हारा रहना कठिन है। तुमसे भी अधिक शक्तिशाली तूफान नाम का जानवर इस जंगल में आ पहुंचा है। भालू ने बताया कि एक ही झटके में उसने कैसे पूंछ उड़ा दी। बगेरे ने भी अपने आगे बढ़कर अपनी गर्दन में बंधी हुई रस्सी शेर को दिखाई। दोनों ने शेर से कहा कि अब इस जंगल को छोड़कर कहीं और चल देना चाहिए। शेर को उनकी बात पर ताव आ गया। बोला, तुम सब कायर हो, भला किसी की मौत आई है जो मेरे रहते हुए इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत करे। अभी चलकर मुझे दिखाओ कि कैसा है वह तूफान। एक ही झपट्टे में चीर फाड़ कर उसका काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं।
तीनों मिलकर उस तूफान की ओर चले जहां तूफान ने बालों की पूंछ उखाड़ी थी। उन्हें घनी झाड़ियों और अंधेरे झुंडमुटों में तूफान की तलाश की, लेकिन वहां कुछ भी नजर न आया। इस बीच अपनी जान बचाने के लिए चोर उस पेड़ के खोखले से निकलकर पेड़ की शाखा की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा, जहां पत्तों के बीच कुछ भी दिखने में न आता। बहुत खोजबीन करने पर जब तूफान कहीं नजर न आया तो शेर ने क्रोध में आकर गर्जना शुरू किया। उसकी गरज सुनकर पेड़ पौधे कांप उठे। मारे डर के चोर का सारा शरीर कांप गया। उसके हाथों से टहनियां छूट गई। वह अपने पूरे भार के साथ शेर की पीठ पर आ गिरा। शेर को लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसकी कमर पे आ गिरा हो। यकायक अपने ऊपर तूफान का हमला हुआ समझ वह उछल कर भागा। चोर को भी एक ही रास्ता दिखाई दिया। उसने शेर की कमर अपनी बाहों से इस तरह कस ली कि उसकी सांस घुटने लगी। अब तो जान के लाले पड़ गए। फिर अपनी जान बचाने की खातिर वह लंबी छलांग लगाता हुआ दूर निकल गया। इतना लंबा सफर तय करने के कारण चोर बहुत थक गया। उसकी बाहें ढीली पड़ गई, हाथ शेर की कमर से छूट गए और वह जमीन पर आ गिरा। किंतु शेर को पीछे देखने की फुर्सत कहाँ थी। वह पागल हुआ भागता ही जा रहा था। जान बची तो लाखों पाए। कहीं दूर निकलने के बाद तीनों फिर मिल गए। अब तो शेर के हौसले भी पस्त हो चुके थे। बोला, सचमुच वह तूफान तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तुम लोगों ने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वह न तो गले से काबू करता है, न पूंछ की तरफ से हमला बोलता है। उसे सवारी करने का बहुत शौक है। यदि मुझे मालूम होता कि वह इतनी तगड़ी सवारी भी करता है, हरगिज उसकी तलाश न करता। इसलिए अब हमें इस जंगल को छोड़कर कहीं और चल देना चाहिए। कहकर तीनों ने उस जंगल से विदा ले ली। दोस्तों, शेर की सवारी हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।